वेलकम टू ब्रेनफोर्ड एजुकेशन। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन एंड एंगल्स से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो कि हमें चैप्टर के बिफोर में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक एक टॉपिक को हम बड़ी आसानी से समझेंगे, बड़े शालीनता से समझेंगे, ताकि एवरी पॉइंट हमारे माइंड में सेट होता चला जाए। जैसा कि पहला पॉइंट हमें दे रखा है कि ये एक्यूट एंगल का, ये टाइप ऑफ एंगल्स आपको दे रखे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर एंगल। तो ये आपका हो गया एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप के एंगल्स होते हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो हमारा एंगल आता है ये है एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल है। और इस एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा ये जो हमें चीज दे रखी है, ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी को रीड करने का एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, इसको मिडिल से रीड करते। देखिए एक्स जो है वो ग्रेटर है 0 से और लेस है 90 से, यानी ऐसे एंगल जो एक्स से छोटे होते हैं और 90 से छोटे होते हैं बट 0 से बड़े होते हैं, वो सभी एंगल किस कैटेगरी में आते हैं, एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो नेक्स्ट एंगल की हम अगर डिस्कस करेंगे तो अगला हमारा जो एंगल आता है वो आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। उसके नेक्स्ट में जो एंगल आया है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी कंडीशन क्या है कि जो 180 से तो छोटा हो लेकिन 90 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये देखिए इनइक्वालिटी भी यहाँ पे राइट है कि जेड जो है हमारा, इसको देखिए जेड एंगल लेट कर लिया है, और चाहे तो इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं पी, क्यू और आर इस तरीके से। और इसकी चाहे तो हम इस एंगल की भी नेमिंग कर सकते थे ए बी और ये सी, या पी क्यू आर ले सकते हैं लाइक दिस। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी ये क्या हमारा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है ये, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल है तो साथ ही साथ क्या है कि ये एक ऐसा एंगल है जो 90 से तो ग्रेटर है बट 180 से लेस है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नेक्स्ट एंगल की बारी आती है स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। दूसरा हमारा जो एंगल आता है ये आता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी ये 180 से भी ज्यादा। देखिए एंगल जो है वो कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ये, और ये यहाँ तक आ गया और आगे बढ़ेगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आगे बढ़ के आया तो ये यहाँ पहुंच गया, देखिए ऐसे घूमते हुए आया फिर से यहीं पे आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिएगा, यानी एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या है 180 डिग्री और लेस देन कितना है 360 डिग्री। यानी ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी एंगल वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है, दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। Next topic we'll discuss. These points are given on a line. Line is P, Q, R and S. तो देखिएगा एक आपको लाइन गिवन है और इस लाइन पे क्या है कि वेरियस पॉइंट दे रखे हैं P, Q, R, S। और हम यहाँ इसको देख भी रहे हैं क्या कि ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये एवरी पॉइंट क्या है, लाइन पे ही है। ये पॉइंट क्या है, ऑन द लाइन है या उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे इसके लिए, कोलिनियर पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं या एक ही रेंज में आते हैं, एक ही सीध में आते हैं, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट की। तो देखिएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, देखिए ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में ना लाई करें, या लाई इन डिफरेंट प्लेन, या लाई इन डिफरेंट मीडियम। देखिएगा ये एक लाइन है, हम बोल सकते हैं लाइन क्या एक मीडियम है जिसमें ये सारे पॉइंट लाई करते थे इस वाली कंडीशन में। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये P, Q, R, S, T ये क्या, ये अलग अलग लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे नहीं है। तो दैट इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट विल डिस्कस अ लाइन। देखिएगा ये एक लाइन है। देखिए लाइन में क्या होता है कि लाइन में दोनों तरफ एरो बने हुए होते हैं। तो यानी ऐसा फिगर जिसमें दोनों तरफ एरो होते हैं और उसके मिडिल में क्या होते हैं, जो एंड पॉइंट है ये ए बी, और ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनती है लाइन। तो यहाँ पे हमने इसके पॉइंट को कंसिडर कर लिया ए और बी, तो ये एक लाइन है। अच्छा, लाइन को अगर हमें डिनोट करना हो तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, लाइन को डिनोट करने के लिए आप क्या राइट करेंगे, ए बी और इसके ऊपर
एक छोटी सी लाइन का साइन या सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट। तो देखिएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट देखिए एक लाइन का ही हिस्सा है। जैसे आपको पता लग रहा है कि बोलने से ही आपको माइंड में आ रहा होगा लाइन और सेगमेंट। लाइन का मतलब एक लाइन, सेगमेंट का मतलब हिस्सा, यानी किसी लाइन का हिस्सा, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में देखिए क्या होता है कि दो पॉइंट हैं, देखिएगा ये एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, इसमें एरो नहीं है और इस वाली कंडीशन में क्या था कि एरो थी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा ये और ये लास्ट में दो पॉइंट दे रखे हैं और इन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट कहते हैं। जैसे ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया, तो ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसका नेम हमने PQ ले लिया। तो अगर हम इसको देखें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि लाइन को आप इनफाइनाइटली मेनी टाइम तक बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप अपना लाइन को बढ़ा सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट जो है ये आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इसमें क्या दे रखे हैं, ये एंड पॉइंट दे रखे हैं। एंड का मतलब आखिरा, पॉइंट का मतलब बिंदु या स्पॉट, यानी ये लास्ट में खत्म हो जाता है आके, ये इसका आखिर है, ये यहां से आखिर है। तो दोनों ये इसके आखिरे पॉइंट दे रखे हैं, इससे ज्यादा इसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और ये हमारी क्या है, एक रे है। ये क्या है, रे है। तो देखिए रे में क्या डिफरेंस होता है, रे में देखिए एक तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है और एक तरफ होता है एरो पॉइंट। तो देखिए एंड पॉइंट का मतलब आखिरा पॉइंट ये है और ये एरो पॉइंट है। इट मींस क्या हो गया कि ये एरो की तरफ इंक्रीज करना चालू करेगी, इस तरफ तो नहीं बढ़ सकती है, आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती, लेकिन ये जिस तरफ एरो लगा है उस तरफ इंक्रीज कर सकती है। अगला हमारा टॉपिक है, दिखेगा वैसे मुझे यहीं पे बता देना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे मैंने अलग से आपको डिफाइन करने के लिए अलग से राइट कर लिया है। तो देखिए ये आपका क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। तो देखिए ट्रायंगल और एंगल में क्या डिफरेंस होता है, हम पहले यहाँ इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल और एंगल में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो क्या कि ट्रायंगल जो होता है वो थ्री साइड्स की एक क्लोज्ड फिगर है, ये तीन साइडें मिली और एक फिगर क्लोज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन एंगल क्या होता है कि किन्हीं दो रे से मिलकर बनता है। दो रे के जो एंड पॉइंट होते हैं, उन एंड पॉइंट के बीच में जो डायग्राम या जो फिगर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल या ट्रायंगल के डिनोट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि छोटा सा एक ट्रायंगल बना दिया और जो नेमिंग है उस नेमिंग को राइट कर लिया, ट्रायंगल ABC कर लिया, ट्रायंगल PQR हो गया, ट्रायंगल MNO हो गया। इस तरीके से क्या है, ट्रायंगल को डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंगल आ गया। एंगल को भी हम लाइक सेम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कि एक जो सिंगल साइन है किसका, एंगल का, एंगल का आप सिंगल साइन बनाएंगे और जो भी वैल्यू होगी, जैसे PQR है, यहाँ पे आपको ABC मिलेगा, PQR मिलेगा, MNO मिलेगा। इस तरीके से हमें वेरियस नेम मिलेंगे। तो आप नेम कुछ भी हो, नेम को आप एज इट इज राइट करेंगे, बट जो एंगल का साइन है आप उस साइन को रिप्रेजेंट करेंगे बिफोर नेम ऑफ एंगल, एंगल से पहले। चलिए अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, यानी ऐसे कोई दो एंगल के पेयर जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे मैं आपको बोल दूं 20 और 70, तो 20 और 70 क्या होते हैं, इनमें क्या है कि 20 और 70 को अगर हम ऐड करेंगे देन वी फाइंड 90 डिग्री। तो हम बोल देंगे कि 20 और 70 जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, या एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं अगर हिंदी में बात करें तो देखिएगा जैसे मान लिया हम लेंगे 20 डिग्री, और 20 डिग्री का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करें तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। दूसरा अगर हम बात करें 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा 40 डिग्री, बिकॉज वी विल फाइंड 20 प्लस 70 equals to 90 degree. That's why this is complementary angle. And here also what 40 plus 50 plus 40, then it will be 90 degree, then complementary. If we have 10 degree and 60 degree, then it will be what 70 degree, then it is not complementary angles. तो ये क्या होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोल देंगे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60 डिग्री होगा। या अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ टू एंगल्स is equals to 180 degree, this is known as supplementary angles। जैसे आपके पास क्या है कि कोई दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री हो, तो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा।
If we have 120 degree, then its supplementary will be 60 degree, because 120 plus 60 degree, then it will be 180 degree. So it is supplementary. If we have 150 degree, then its supplementary will be 30 degree. देन अगर हम इसका रिजल्ट निकालें या इसको सेटिस्फाई करें या जस्टिफाई करें, देन वी फाइंड 180 डिग्री. सो इट इज सप्लीमेंट्री. और ये हमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है वो क्या दे रखा है, एडजेसेंट एंगल दे रखा है. तो देखिएगा एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं. एडजेसेंट का मतलब जुड़े हुए दो एंगल. तो देखिएगा आपके पास क्या था, एक एंगल PQS था, PQR था. आपने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया. देन वी फाइंड व्हाट, PQS एंड PQR. देखिए ये फिगर आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया. और ऐड होने के बाद फिर इस तरीके का डायग्राम आपको मिल गया. तो ये क्या कहलाएगा कि जो PQR है और PQS है, ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, यानी जुड़े हुए एंगल या पड़ोसी एंगल भी इसको हम कह सकते हैं. क्या दे रखा है, ये लीनियर पेयर दे रखा है. तो देखिए लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया ये ABC और ये BD लाइन है, तो ये दो या दो से ज्यादा एंगल आपस में मिलकर या आपस में ज्वाइंट होकर 180 डिग्री को फॉर्म करते हैं. क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं. जैसे ये एंगल आपस में मिले और यहां से यहां तक पहले कंप्लीट हुआ, फिर यहां से यहां तक आ गया. जब आप यहां पे आ गया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही सीध में आ गया, यानी ये लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई. यानी आपने क्या किया, जैसे ये दो एंगल आपस में मिलाए इस तरीके से, और देखिएगा ये इतना आया, पहले ये इतना था ऐसे इस तरीके से, फिर क्या हुआ, ये एंगल ऐसे यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन क्या होगी, स्ट्रेट खिंच जाएगी. तो अगर जब लाइन स्ट्रेट बनेगी तो क्या कहलाएंगे कि लीनियर पेयर हुआ है. यानी सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं क्या, कि कोई दो एंगल ऐसे ऐड कीजिए जिनका सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए. यानी लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री ही होता है. तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई एंगल P मान लें और ये एंगल Q मान लें, तो एंगल P प्लस Q क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. और 180 डिग्री क्या है, लीनियर पेयर का सम होता है. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एंगल 2 रखे थे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, X, Y एंड Z. वी हैव 3 एंगल्स, देन व्हेन वी विल ऐड देन इट विल बी सम ऑफ 180 डिग्री. हम तीनों को ऐड करेंगे, देन वी फाइंड 180 डिग्री. जैसे X प्लस Y प्लस Z, तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा. तो लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है. अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में मतलब क्या हुआ, जैसे ये AB और ये CD दो पैरेलल दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये किसी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. अब हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ OB और ये OD, ये गैप जितना है और उतना गैप ये भी देखिएगा, ये गैप दोनों का बराबर है, यानी ये वाला और ये वाला गैप दोनों का बराबर है. यानी तो क्या कहेंगे कि एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC, यानी एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC. ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. दूसरा क्या बात करेंगे, देखिए OC और OB, OC और OB जितना है उतना ये OA और OD है. दोनों गैप बराबर हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD. तो क्या बोल देंगे, एंगल AOD. तो ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए. दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, जैसे ये हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं. तो पैरेलल लाइन हमने इससे पहले भी देखी होंगी, लेकिन पैरेलल लाइन को राइट करने का मेथड क्या होता है, ये कि एक L लाइन है एक M लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, देन वी विल राइट हियर आल्सो L पैरेलल M. नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक अगर आपको आ गया तो लाइन एंड एंगल्स को समझिए, आप बारीकी से सीख जाएंगे. और जहां जहां हमें जो प्रॉपर्टी का यूज करना होगा आप उस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं. तो जैसे कि हमने ये दो पैरेलल लाइन थी हमारे पास, L M और N ने क्या किया, इसको ट्रांसवर्स कर दिया, यानी इसको काट दिया. तो दो पैरेलल लाइनें हैं जिसमें N लाइन ट्रांसवर्स कर रही है. अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, देखिए एंगल 1 हुआ, एंगल 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, ये 4 हुआ, इस तरीके से ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है. तो ये एंगल फॉर्म होते हैं. इन एंगल्स में वेरियस प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखिएगा हमने क्या देखा कि ये देखिए ये वाला गैप जितना है, ये गैप जितना उतना गैप ये भी है. देखिए ये चीज क्या है और ये चीज दोनों सेम आ रही. देखिएगा ये एंगल 1 जितना उतना एंगल 3 है. फर्क इतना है कि वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ उल्टा है.
तो ये क्या कौन सी फॉर्म क्रिएट करेगा, वर्टिकली अपोजिट की फॉर्म क्रिएट करेगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। और सेम ऐसा कौन है, जितना एंगल 2 का गैप है, दिखेगा ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, है तो सेम ही लेकिन फर्क इतना कि उल्टा है। तो क्या राइट कर देंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। सेम प्रोसीजर, देखिए जितना 5 है उतना 7 भी है, जितना 7 का गैप है उतना 5 का गैप है। तो क्या राइट कर लेंगे, 5 इक्वल टू 7 एंड जस्ट लाइक हियर सेम एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8। तो क्या राइट कर लेंगे, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आते हैं, ये सभी हमारे किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। ये आपका आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है। देखिएगा जितना देखिएगा ये है 1 और अगर हम 2 को ऐड करते हैं, देखिएगा 1 और 2 को ऐड करते हैं तो सेम प्रोसीजर हमें ये वाला मिलेगा, कौन सा, लीनियर पेयर। यानी आपने 1 और 2 को ऐड किया तो ये वाली लाइन सीधी मिल गई, आप स्ट्रेट लाइन पे पहुंच गए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या मिला आपको, 180 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। देखिएगा दूसरा आपने क्या किया, 2 और 3 को ऐड कर दिया, आप यहाँ पहुंचे तो देखिए ये लाइन भी क्या हो गई, सीधी हो गई। अब आप सोच रहे हैं लाइन सीधी है तो तिरछी है, तिरछी से मतलब नहीं है, स्ट्रेट का मतलब ये लाइक दिस, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए, भले ये इस तरीके से क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये तिरछी है, लेकिन क्या हुआ कि ये 2 और 3 मिलकर क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से हियर आल्सो एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर। यानी लीनियर पेयर में अगर हम एंगल्स को ऐड करेंगे देन इट विल बी 180 डिग्री। चलिए दूसरा 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। चलिए 180 डिग्री हो गया। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो लाइक सेम क्रिएट करेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 देन इट विल बी 180 डिग्री। चलिए ये भी लीनियर पेयर का टॉपिक हो गया, ये भी लीनियर पेयर का टॉपिक हो गया, लीनियर पेयर। चलिए नीचे आते क्या आता है, नीचे भी लीनियर पेयर का टॉपिक बना, देखिए कैसे 5 और 6 आप ऐड करेंगे तो भी लीनियर पेयर देगा। चलिए 5 और 6 क्या मिला हमें, लीनियर पेयर मिला। 6 और 7 क्या देगा हमें, लीनियर पेयर देगा। चलिए जी 6 और 7 को भी हमने ऐड किया और इसी तरीके से 7 और 8 को भी ऐड कर लेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, लीनियर पेयर दे देगा। 8 और 9 को भी सेम, 8 और 5 को भी ऐड कर लेंगे तो ये सेम हमें क्या दे देगा, लीनियर पेयर दे देगा। तो देखिएगा ये हम क्या करें, लाइन को यहां से यहां तक क्लियर कर दें, यानी ये इतने पार्ट में हमें क्या मिलेगा, लीनियर पेयर मिलेगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें, देखिएगा 1 जितना है उतना ही सेम 7 भी है। फर्क इतना है कि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, या ये उसके दूसरे वाले पार्ट में आता है। 3 तो उसके सेम पार्ट में आता था, जस्ट अपोजिट पार्ट में आता था, ये थोड़ा हटकर आता है और ये बाहर की तरफ है दोनों में। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 1 और ये 7 ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। देखिए जितना 1 है उतना ही 7 है। देखिए एंगल 1 इक्वल टू क्या कहलाएगा, एंगल 7। और जितना 2 है, देखिएगा जितना 2 है उतना ही सेम, देखिए ये इतना गैप ऐसा है और यही सेम गैप किसका है, ये 8 का भी है। तो क्या कहलाएगा, एंगल 2 और 8 ये भी क्या कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा देखिएगा जितना 4 है, जितना 4 का गैप है उतना ही सेम गैप 6 का है। जितना 4 का गैप है उतना सेम गैप किसका है, 6 का है। तो हम क्या बोल देंगे कि एंगल 4 इक्वल टू 6, ये भी आपस में इक्वल है किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट। कौन सी अल्टरनेट, ये अंदर है तो बोल देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये बाहर थे इसलिए बोल दिया था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब क्या बात करेंगे, जितना 6 है उतना ही क्या है, ये 5 का गैप है। दिखेगा ये देखिए ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, तो ये क्या मिल गया आपको, 3 और 5 क्या मिल गया आपको, इक्वल मिल गया। तो यहाँ इसकी अगर बात करते हैं तो ये बनाएंगे एक्सटीरियर, ये बनाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अगर हम इनकी बात करें तो ये बनाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये बनाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलिए अब और बात आती है, देखिए जितना गैप ये इसका है और उतना ही गैप क्या है, इसका भी है। यानी ये सेम और एक ही साइड में, सेम साइड में है और सेम वे में है। देखिए इस तरीके ऊपर की तरफ ये भी और ये भी ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा जितना 2 है उतना ही 6 है, जितना 1 है उतना ही 5 है।
जितना 1 है उतना ही क्या है 5 है, जितना दिखेगा 4 है उतना ही सेम कौन है 8 है नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, जितना 3 है उतना ही 7 है, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल 7 हो जाएगा। ये सेम है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, ये हमारा कहलाएगा करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी या करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से क्या है इक्वल है। चलिए ये हो गई। अब दूसरी देखिएगा, ये जितना था उतना 5 हो गया, ठीक है, जितना 2 था उतना 6 हो गया, ठीक है, जितना 4 था उतना 8 आ गया, ये भी सही है, जितना 3 है उतना 7, ये भी सही है। तो ये करस्पॉन्डिंग हमारे एंगल्स आ जाते हैं। चलिए अब कौन सा हमारा रह गया है, सारे हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, लीनियर पेयर भी कर लिया, अल्टरनेट भी हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गया, वर्टिकली अपोजिट भी हमने दिखा दिए। तो इस तरीके से ये इसकी टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी इसमें क्लियर होगी, देखिएगा, और वर्टिकली या जैसे अल्टरनेट एंगल्स को फाइंड करने का तरीका देखिए, और देखिए ये देखिए ऐसे आए, ऐसे बनाया और ये जेड बन गया, देखिए जेड फॉर्म, देखिए ये जेड फॉर्म हुई, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा। अगर हम इसको क्या करें, इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें और इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें, तो ये सेम फिगर बन गया। तो क्या है ये जेड फॉर्म। आप जेड फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा कि जेड फॉर्म वाले जो क्वेश्चन एंगल हैं वो क्या कहलाते हैं अल्टरनेट। जितना ये और ये अल्टरनेट, अगर हम उल्टा जेड बना दें लाइक दिस टाइप तो ये और ये इक्वल कहलाएंगे। अगर हम एन बना दें इस तरीके से तो ये और ये अल्टरनेट हो गए। अगर हम उल्टा एन बना दें इस तरीके से तो ये और ये अल्टरनेट हो गए। तो आपको क्या करना है, जेड फॉर्म और एन फॉर्म का रिमाइंड रखना है और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये चैप्टर 6 का लाइन एंड एंगल्स का बेसिक कंसेप्ट का था, जिसका सीखना हमें बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आज की वीडियो में डियर बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।